So dear student, today we are going to learn the could concept. So first of all, we need to know what is the could. could का हमने बेसिक यूज तो पढ़ा है, काफी चीजें हमने बेसिक में पढ़ ली, जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, कैसे बोलेंगे आप? आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्लियर। लेकिन मैं इंग्लिश बोल सकता था, कैसे बोलेंगे? आई कुड स्पीक इंग्लिश। ये बात जब भी आप एबिलिटी की बात करेंगे, और एबिलिटी के केस में भी क्या बात करेंगे आप? एबिलिटी के केस में भी आप पास्ट की एबिलिटी दिखाना चाहते हैं, मतलब कोई काम आप कर सकते थे अब नहीं कर पाते। जैसे आप समय की बात जब भी करेंगे, टाइमिंग की बात जब भी करेंगे, कि जैसे एक साल पहले आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे, एक साल पहले या फिर लास्ट ईयर पिछले साल में अच्छा क्रिकेट खेल पाता था या खेल सकता था। तो इसमें क्या है, पिछले साल खेल सकता था, अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो इस बार नहीं खेल सकता, है ना। जब ये बात आती है कि नहीं खेल सकते आप इस बार, तो इसका मतलब है कि पीछे की एबिलिटी बता रहे हैं। आई कुड प्ले वेरी वेल क्रिकेट लास्ट ईयर, मैं पिछले साल अच्छी इंग्लिश बोल पाता था। तो क्या करेंगे आप? आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल लास्ट ईयर। तो क्या कर रहे हैं? लास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं, पास्ट की। लास्ट मतलब पास्ट। अब लेकिन अगर हम ये, हो क्या रहा है, व्हाट हैपनिंग? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ भूत भूत आ गए हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। कुड, अब यहां देख लेते हैं, जब भी आप कुड की बात करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी तीन चीजें पढ़ी हैं एबिलिटी के केस में। जब भी आप बेसिक मॉडल्स की बात करते हैं, तो एबिलिटी के केस में हम तीन चीजों को यहां डिस्कस करते हैं। कुड पास्ट की बात है, और एक हमने पढ़ा है विल बी एबल टू, ये फ्यूचर की एबिलिटी है। और कैन हमने पढ़ा है पहले, ये है पास्ट प्रेजेंट की एबिलिटी। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन चीजें हैं। जब मैं कोई काम कर सकता हूं तो कैन की बात करूंगा, जब मैं कोई काम कर सकता था तो कुड की बात होगी, जब काम कोई कर सकूंगा तो किसकी बात होगी? विल बी एबल टू की। आज हम डीपली यूज पढ़ने वाले हैं कुड का, क्योंकि इतना तो बेसिक यूज है। अगर आप कैन करते हैं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। देर इज ए सिंपल रूल एंड सिंपल मेथड। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो एडवांस लेवल पे हमें कुड का, कैन का और विल बी एबल टू का थोड़ा सा ज्यादा यूज पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। बेसिकली जो यूज होता है वो होता है कुड का, क्योंकि कैन के भी लिमिटेड यूज हैं। कैन के लिमिटेड यूज क्या है? जैसे एक तो नॉर्मल कैन पढ़ लिया आपने, एक कैन भी पढ़ लिया आपने, और तीसरा आपने कैन हैव पढ़ लिया, बस। इसके अलावा कैन का यूज नहीं है एडवांस में। उसके बाद कुड का यूज ही होता है। और कुड के बहुत ज्यादा यूज क्यों हैं उसमें भी समझिए, क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हैं कि जहां सकता है आता है, आपने बेसिक में तो पढ़ा है सकता है, कि कैन का मतलब है सकता है, लेकिन कुड का मतलब बहुत जगह सकता है आता है, वो आप अभी पढ़ने वाले हैं, तो वो कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए ये चीज हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। अभी तक बेसिक क्या पता है आपको? इसका मतलब होता है सकता था, ये पढ़ा है हमने। लेकिन यहां तो सर आपने लिखा है सकता है, सकता था, सका, पाया, पाता, ये तो इतने सारे यूज है। तो इतने यूज को आपको समझना कैसे है, सिचुएशन क्या रहेगी, वो हमें जानना जरूरी है। तो सकता है किस केस में आएगा, सकता था किस केस में आएगा, सका पाया किस केस में आएगा, और पाता किस केस में आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अभी मैंने सकता था किस केस में आएगा, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। सिर्फ सकता था कब पढ़ा है? जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता था कब? लास्ट ईयर। सो आई कुड प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर। तो आई कुड प्ले मतलब सकता था गाया। कुड आई टेक योर पेन प्लीज? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? सकता है। कुड आई टेक योर पेन प्लीज? क्लियर? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो सकता है का मतलब सकता हूं, सकते हैं, एक ही बात होती है। तो यहां पर आप समझ जाएंगे सकता है। कैन क्यों लगेगा?
कैन आप रिक्वेस्ट में यूज करते हैं लेकिन वो पोलाइट नहीं होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब भी पोलाइटनेस की बात आएगी या फिर आप किसी से प्रेम से भाव से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट में तीन चीजें यूज होती हैं। कैन भी यूज कर सकते हैं आप, मे भी यूज कर सकते हैं डियर आप, और कुड भी यूज कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जब मुझे ये कहना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इन बोलूंगा, मे आई कम इन बोलूंगा या कुड आई कम इन बोलूंगा? मे आई कम इन आप जर्नली यूज करते हैं, क्लियर? तो वही चीजें यहां पर हैं। तो कैन जो है वो एबिलिटी भी दिखा देता है, ताकत दिखा देता है, एरोगेंस दिखा देता है, इसलिए कैन यूज नहीं करते हम, क्लियर? रिक्वेस्ट में मे यूज करते हैं। तो यहां जब मांगने की चीज आती है, मतलब कोई चीज आप किसी से मांग रहे हैं, तो उसमें कुड यूज होता है। कुड को ज्यादा पोलाइट माना जाता है कि आप बहुत विनम्र भाव से उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कुड यूज होता है। बात समझ में आ गई? अब कुड का यूज यहां पर 1 2 3 4 यूज हैं लगभग। उसके बाद कुड भी आएगा। कुड बी मतलब कुड का सेम यूज पहले वाला, और बी मतलब जो आप पहले से पढ़ रहे हैं। बी का मतलब होना, कुछ होना या कहीं होना, तो वो चीज हम पढ़ेंगे। कुड हैव, जैसे कुड हैव के दो यूज होंगे, सकता था कि सर सकता था तो ऊपर भी आया है, तो कुड हैव सकता था और कुड का सकता था में दोनों में डिफरेंस है। पहले वाला एबिलिटी के केस में है, दूसरे वाला डियर आपका रिग्रेट के केस में है। जैसे कि आप कहते हैं कि यार मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो बोल सकते थे। या यार मैं उससे मिल सकता था, मतलब कल मैं उससे मिल सकता था, तो आप उससे मिल सकते थे लेकिन मिले नहीं है आप। आपके पास ताकत थी मिलने की, आपके पास समय था मिलने का, लेकिन आप उससे मिले नहीं है। क्यों नहीं मिले आप उससे? तो ये पछतावा आपके पास है, रिग्रेट है आपके पास, क्लियर? तो उस रिग्रेट की वजह से डियर आपने क्या किया, कुड हैव लगाया, और कुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आपको नजर आएगी। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद हैव का मतलब क्या होता है, डू यू हैव पेन, आपके पास पेन है, ठीक है? तो डू यू हैव मतलब हैव का मतलब रखना, कि आपके पास कार है, डू यू हैव कार, तो यहां भी हैव का मतलब रखना ही है। और कुड का मतलब सकता है, पास हो सकता है। अच्छा, इसमें और कैन हैव में क्या डिफरेंस है सर? फिर भैया कैन हैव का मतलब भी तो यही है ना। कैन हैव का मतलब क्या है, पास हो सकता है, और कुड हैव का मतलब भी होता है पास हो सकता है। तो दोनों का यूज करिए, कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास कोई चीज है या नहीं है वो डिपेंड करेगी, आप कैन लगा रहे हैं कुड लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने कैन के केस में आपको पढ़ाई थी डियर, जब कुड होता है तो पॉसिबिलिटी कम है, कैन होता है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो उस सिचुएशन को समझ के आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। कुड हैव बीन हो सकता था और किया जा सकता था। कुड हैव बीन का मतलब हो सकता था, मतलब वह घर पर हो सकता था, लेकिन नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट कर लेते हैं, कुड हैव हैड। अब देखो कैन में आपने एक चीज और पढ़ी थी, पास हो सकता था, मतलब पहले आपने कैन में सिर्फ पास हो सकता है पढ़ा था नहीं आता। मैंने आपको मना किया था कि था में यूज नहीं होता है। तो जब भी कि उसके पास कार हो सकती थी, तो वहां क्या होगा, कुड हैव हैड लगेगा। कुड हैव टू करना पड़ सकता है, हैव टू कैन के साथ यूज नहीं होता है, तो कुड के साथ होता है। और यहां पर हैड टू करना पड़ सकता था, यहां फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है? मैंने आपको एक रूल बताया था डियर, जब भी कहीं पर भी टू आ जाएगा तो टू के बाद ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको बिल्कुल भी कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, वो चाहे हैड के बाद आए, किसी के भी बाद टू आ जाएगा। जैसे लाइक टू आपने पढ़ा, वॉन्ट टू आपने पढ़ा, बात समझ में आ रही है? वॉन्ट टू और लाइक टू, जितने भी टू आपने पढ़े हैं कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक, मैं पिज्जा खाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ईट पिज्जा, मैं बुक पढ़ना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू रीड बुक। तो वहां पर टू के बाद क्या आया है, फर्स्ट फॉर्म ही आया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है कुड के सारे यूज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। अब बात कर लेते हैं कि कुड का कौन सी सिचुएशन में यूज होगा, कब कब कैसा यूज होगा, वो हम जान लेते हैं। तो डियर
ये आप समझ लो, पहला केस एबिलिटी केस में यूज होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी, तीसरा रिक्वेस्ट, चौथा परमिशन, पांचवा हाइपोथेटिकल सिचुएशन और सिक्सवा यूज होगा आपका विश के लिए। अब इन सब को बड़े ध्यान से समझिए। एबिलिटी के केस में तो सर पढ़ लिया है हमने, एबिलिटी तो आपने हमें सकता था पढ़ा है, सका पाया सकता है ना, सकेगा या पाएगा। सकेगा पाएगा विल बी एबल टू के केस में भी यूज होता है, वो भी हम इसमें आगे देखने वाले हैं। क्लियर। अब बात आती है पॉसिबिलिटी की, संभावना है किसी काम को होने की, तो उसमें भी सकता है कि वह यहां आ सकता है, ही कुड कम हियर। कैन, कुड, मे और माइट पॉसिबिलिटी में चारों यूज हो सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो क्या यूज होगा, कैन। पॉसिबिलिटी उससे कम है तो कुड, उससे भी कम है तो, उससे भी कम है तो माइट। क्योंकि कैन का मतलब है सकता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है। कुड का मतलब भी है सकता है, पढ़ा है, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। जैसे वह यहाँ आ सकता है, आप कह रहे हैं कि भाई चांस है, भाई पूरे पक्के चांस है कि वो यहाँ आ सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो यहाँ आ सकता है। आपकी सिर्फ टोन बदली है कि हाँ वह यहाँ आ सकता है। क्लियर। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कुड लगा दिया। आपने फिर और टोन चेंज करी कि शायद वो यहाँ आ सकता है, शायद, तो मे लगाया आपने। शायद ही वह यहाँ आ सकता है, मतलब अब चांस नहीं है भाई, शायद ही आ सकता है, भाई पक्की बात कुछ नहीं है, मतलब शायद ही वह यहाँ आ सकता है, तो चांस और भी कम है। सो दिस इज माइट। क्लियर। कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, सकता था के केस में, मतलब आप कोई काम, पॉसिबिलिटी थी आपकी मिलने की किसी से या है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कुड हैव, मे हैव और माइट हैव का यूज कर लेंगे। ये बाद में आप डीपली पढ़ने वाले हैं, अभी हम बस सेगमेंट देख रहे हैं जो है। क्लियर है। रिक्वेस्ट के केस में क्या है, सकता है। अच्छा, कैन भी रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि एरोगेंस दिखाता है, तो इसलिए नहीं करते हैं। कुड या मे आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद परमिशन है। परमिशन में कैन, कुड, मे, माइट तीनों यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जैसे किसी ने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, तो आप बोल सकते हैं यस यू कैन कम, यू मे कम, या फिर यू माइट कम। तो वो आपने उस पर छोड़ दिया कि मर्जी है तुम्हारी आना है कि नहीं आना है, तो कोई सी भी चीज आप इसमें परमिशन में यूज कर सकते हैं। अब यहां पर डियर है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल क्या होता है, डू यू नो द मीनिंग हाइपोथेटिकल? काल्पनिक। देख के बता रहे हैं ना। तो अब जैसे कि समझ में आ रहा है कि काल्पनिक चीजें हैं, जब भी कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, मतलब आपने काल्पनिक कुछ बना लिया है कि हाँ यार ये यहाँ हो सकता है, वो इससे मिल सकता है, ये कार उड़ सकती है, तो ये क्या, दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कुड हैव का यूज करेंगे, मे हैव का यूज करेंगे, माइट हैव का यूज करेंगे। जैसे आप उससे मिल सकते थे और रिग्रेट है ना, यहाँ भी मिले थोड़ा ही आप उससे, ये सिचुएशन है एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक चीजें, मतलब आप उसे मिल सकते थे लेकिन नहीं मिले आप, तो रियल सिचुएशन तो नहीं है ये। तो इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर कुड हैव का यूज कर सकते हैं आप, उसी की जगह मे हैव का भी कर सकते हैं, माइट हैव का भी कर सकते हैं। ये एडवांस यूज है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इच्छा, इच्छा में काश मैं वहां जा पाता, काश मैं इंग्लिश सीख पाता, काश मैं इंग्लिश बोल पाता। आप ऐसा भी तो करते हैं ना, काश मैं इंग्लिश बोल पाता, काश मैं वहां जा शादी में जा पाता। तो जब भी आप ऐसी बात करें कि काश मैं ये कर पाता, तो वहां पर आप विश यूज करेंगे। आई विश, काश मैं उससे एक बार मिल पाता। ऐसा होता है ना कि यार काश मैं एक बार इंग्लिश बोल पाता, या काश मैं उससे एक बार मिल पाता। तो इस केस में भी क्या करेंगे आप, आई विश का यूज करेंगे शुरू में। आई विश आई कुड, आई विश लगाने के बाद पूरा सेंटेंस सेम बनाएंगे जैसे पहले बनाते हैं। आई विश आई कुड मीट हिम वंस, मीट थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म याद रखना। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? नो, यस और नो? नो। ओके, सो लेट स्टार्ट। अब ये चीजें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुड का यूज हमने ये पढ़े हैं, ये सारे यूज हमें ऑलरेडी यहाँ पढ़ने हैं डियर, क्योंकि ये हमारा अपकमिंग है पूरा, और ये है 6 वे जिस केसेस में हम यूज करेंगे।
क्योंकि एडवांस का मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट फीलिंग को अब कन्वे करने वाले हैं। इफ यू हैव द बेसिक नॉलेज यू जस्ट कन्वे योर थॉट्स, बट इफ यू हैव द एडवांस नॉलेज यू कन्वे योर थॉट्स विद इमोशन। इमोशन के साथ आप थॉट्स को कन्वे करेंगे। एक ही बात को बोलने के 10 मीनिंग होते हैं, है ना। जैसे रोको मत जाने दो, अब शब्द वही रहेंगे लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। आपने क्या बोला, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या है, रोको मत जाने दो का मतलब, चलिए यहां देख लेते हैं। आपने बोला शब्द वही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, क्या मतलब है इसका, रोको मत जाने दो। अगर मैं रोको पर फोकस करता हूं, आई पुट ऑन द स्ट्रेस ऑन रोको, रोको मत जाने दो, इसका मतलब रोको मत जाने दो। लेकिन मैंने बोला रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोकना नहीं है उसे। तो शब्द वही है, सिर्फ टोन बदली, पोज कहां देना है ये बदला, स्ट्रेस कहां देना है ये चेंज हुआ, और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए अब लेट स्टार्ट। ऑल यूजेस ऑफ कुड हम देख रहे हैं यहाँ डियर। तो इसमें आपको क्या करना है, आप कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे कि पहला यूज आपने कुड का देखा है और मैंने बताया है आपको कि क्या करना है। सकता है, सकता था, सका, पाया, पाता, ये सब सेंस आएंगे। कैसे आएंगे अब समझते हैं एक एक सेंटेंस के हेल्प से। फर्स्ट यूज हमारा कुड का है जो हम यहाँ देख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट यूज। अब आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर, वेल का मतलब अच्छा खेलता है, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर मतलब पिछले साल क्या करता था वो, अच्छा खेल सकता था या खेल पाता था, पाता। मतलब एक ही बात है कि भाई वो खेल सकता था, खेल पाता था, भाई वो मतलब एबिलिटी थी उसके अंदर क्या करने की, फुटबॉल खेलने की, क्रिकेट खेलने की, कुछ भी काम करने की। जैसे आई कुड प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात आई है, तो क्या खेल सकता था क्रिकेट, अब नहीं खेल पाता, क्यों, क्योंकि उसका हार्ट टूट गया है। क्लियर। अच्छा यहां तक तो आता है सकता था का सेंस या पाता था का सेंस। अब बात आती है दोज डेज, दोज डेज मतलब उन दिनों। ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, उन दिनों वह अच्छी इंग्लिश बोल सकता था या बोल पाता था, एबिलिटी की बात हो रही है। अब बात है आई विश, आई विश क्या बताया था मैंने आपको, बताइए, काश। आई विश का मतलब है काश, और यहां पर भी सेम सेंटेंस लिखा है, आई कुड मीट यू वंस मतलब काश मैं तुमसे एक बार मिल पाता, किससे, तुमसे मिल पाता, लेकिन मिले नहीं है आप, इच्छा जता रहे हैं आप, आपकी एक ये विश है कि मैं मिल पाता काश तुमसे। उसके बाद देखिए आई कुड नेवर बाय दीज बुक्स, आई कुड नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, और कुड का मतलब आपने पढ़ा है कि नहीं पाता, या फिर ऊपर से कोई भी सेंस आ जाएगा। ठीक है, आई कुड नेवर बाय दीज बुक्स, मैं ये बुक कभी नहीं खरीद पाता, विदाउट योर हेल्प, बिना आपकी सहायता के, मदद के। क्लियर। तो मैं नहीं खरीद पाता, तो क्या सेंस आया है, पाता। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, आई कुड नेवर कम हियर, मैं यहां कभी नहीं आ पाता, इफ यू डिडंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते। क्लियर। तो ऊपर के पूरे जो मीनिंग है वो कन्वे हो रहे हैं। कुड यू मीट हिम, कुड यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिल सकते हो, क्या है, रिक्वेस्ट है, आपसे कर रहा हूं, क्या तुम उससे मिल सकते हो, है ना। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, रिक्वेस्ट है। तो ये क्या है, कुड यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिल सकते हो। क्लियर। तो ये पूरे सेंस जो हैं इसके ये कन्वे होते हैं नीचे से। समझ में आ गई बात। अब हम आज कुड बी तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है। अब कुड बी देख लेते हैं कि कुड बी में क्या डिफरेंस है। कुड बी के कितने यूज हैं, पहला
दूसरा। बात समझ में आ रही है? अब देखो बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब डियर होता है होना। बी का मतलब होना होता है। क्या होना? कुछ होना या कहीं होना। कुछ मतलब जैसे वह डॉक्टर हो सकता है, तो पोजीशन की बात है। वह टीचर हो सकता है, वह ईमानदार हो सकता है, वह बेईमान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ होना या फिर कहीं होना, किसी जगह पर होना। वह घर पर हो सकता है, वह स्कूल में हो सकता है, वह क्लास में हो सकता है। क्लियर? तो यहां भी क्या बात हुई है डियर? यहां पर भी बात हुई है आपकी कौन सी? होने की। अब यहां पर होने भी दो टाइप के हो गए हैं अब। एक तो कहीं होना और कुछ होना। क्लियर? और उसके बाद है डियर किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो समझ लो। जब आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, कुड की बात करेंगे, कुड बी प्लस, यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, मतलब सिर्फ इतनी बात होगी, ये वाली। ठीक है जी? अगर ये वाली बात होगी तो इसका मतलब है ये वाले मीनिंग आएंगे, कुछ होना या कहीं होना। लेकिन अगर यहां ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया आपका, आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, क्या स्ट्रक्चर हुआ? सब्जेक्ट प्लस, यहां पर आपने किया कुड बी प्लस, यहां पर आपने किया एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब आप इसमें क्या आ जाएगा? बी का मतलब किया जा सकता है, जब एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये पता आपको देखना है कि थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। अब फर्स्ट वाले में देखो कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है। हाँ जी, फॉर्म ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है खाली। यू नीड टू फोकस। वेयर इज योर फोकस? देखो ऊपर वाले में क्या बात हुई है? कुड सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह वहां हो सकती है? मतलब क्या वह अभी वहां हो सकती है? तो सिंपल बात क्या आई है? सिंपल बात डियर ये आई है कि वहां सिर्फ होने की बात हुई है, कहीं होने की बात हुई है किसी बंदे की। तो इसका मतलब है हो सकता है। अब कुडंट सी बी देयर राइट नाउ, वह वहां नहीं, क्या वह वहां नहीं हो सकती है? तो किसी के कहीं होने की बात हुई है ना, तो उसमें क्या आएगा? एक्शन आएगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा खाली। तो ऑब्जेक्ट ही है इसमें, देयर राइट नाउ, वहां। ठीक है? इट कुड बी वेरी रिस्की, आई डोंट डू इट। मतलब अब यहां समझो क्या है, क्या हो सकता है? ये भी कुछ हो सकता है ना, रिस्की हो सकता है ना? इट कुड बी रिस्की, मतलब वेरी रिस्की, ये बहुत रिस्की हो सकता है। आई डोंट डू इट, मैं से नहीं करूंगा। अब आप बात ये समझ रहे होंगे कि सर यहां तो ये डोंट आया है, आप कह रहे करूंगा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? करूंगा तो फ्यूचर होता है, विल होना चाहिए। आई विल नॉट डू इट, ये होना चाहिए। तो डियर आप समझ लेना, ये दो सेंटेंस जुड़ के बने हैं, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस। जब भी ऐसी बात हो ना कि दोनों प्रेजेंट के सेंटेंस हो या आपको पास्ट का सेंस देते हो, तो वो प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर में बनते हैं। ये आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे आगे। ठीक है? तो इसलिए यहां किया है कि मैं इसे नहीं करता या नहीं करूंगा, दोनों सेंस आप इसमें ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, इसमें थर्ड फॉर्म आई है। देखो आप समझिए आप बात को, क्या थर्ड फॉर्म आई है? इट कुड बी सेंट। स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा? सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ है। और ऊपर वाले में इसमें कौन सा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? क्योंकि इंटेरोगेटिव बना है, इसमें देख लो, इट कुड बी, इट कुड बी, सब्जेक्ट कुड बी वेरी रिस्की, ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब यहां देख लो, ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, क्या मतलब निकलता है इसका? डू यू हैव एनी नॉलेज? उसे नेक्स्ट ईयर कहा मुंबई भेजा जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, क्या उसे मुंबई भेजने के काम को किया जा सकता है। क्लियर? इट कुड बी वेरी इजली,
इट कुड बी डन वेरी इजली, ये आसानी से किया जा सकता है। क्लियर? दिस टारगेट कुड बी अचीव्ड, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, बहुत इजी टारगेट है। जैसे इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। क्लियर? तो ऐसे आप बना सकते हैं सेंटेंसेस जैसे भी आप चाहें। अभी देख लेते हैं, हाँ कुड हैव कल पढ़ेंगे, अभी यहां तक हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इट कुड बी सेंट बैक होम, आई कुड बी सेंट बैक होम, मतलब मुझे घर भेजा, बैक वापस घर भेजा जा सकता है। इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूं मुझे घर भेजा जा सकता है। वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, मतलब वी कुड बी, हमें इस मैटर के बारे में बताया जा सकता है। तो किसी काम को किया जा सकता है, इसमें पूरा सेंस आ रहा है। तो ये यूज है आपके, हमने दो यूज पढ़े हैं डियर, एक तो कुड का सिंपल यूज आपने पढ़ लिया है और कुड बी का पढ़ लिया है, और आगे के यूज हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से, अगर आपको समझ में थोड़ा कम आया है तो दोबारा वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद समझिए कि आपको कैसे कुड का और कुड बी का यूज़ देखना है, क्योंकि कुड का यूज़ बहुत ज़्यादा डीपली होता है और ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्टोरी बनाने में। जब भी आप कोई चीज़ स्टोरी बनाते हैं, कन्वे करते हैं या अपनी एग्जैक्ट फीलिंग को शेयर करते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।